हे गाइस, आई एम सौम्या और मैं आपके लिए इंग्लिश का वोकैब पोर्शन लेके आई हूँ। इसमें हम सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी के पोर्शन कंटिन्यू होंगे। ओके, साथ जब ये सिनोनिम एंटोनिम चलेगा तो साथ में स्पेलिंग करेक्शन भी हम लोग कवर करेंगे, ताकि जो है हमें इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ना लेना पड़े। तो हम सिनोनिम एंटोनिम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सिनोनिम मतलब होता क्या है? सिनोनिम मतलब वो वर्ड्स जो मीनिंग में सिमिलर हों, और एंटोनिम मतलब वो वर्ड होते हैं जिनका दूसरे वर्ड से उसका जो मीनिंग होता है वो जस्ट उसका अपोजिट होता है। ओके, सिनोनिम मतलब सिमिलर, एंटोनिम मतलब अपोजिट। ओके, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा अबेंडन, ABANDON। अबेंडन मतलब छोड़ देना या फिर त्याग देना। इसका सिनोनिम होगा एब्डिकेट, एब्जर, फोरसेक, रेलिंक्विश। ओके, एब्डिकेट मतलब कोई पद त्याग देना। ओके, एब्जर, फोरसेक और रेलिंक्विश मतलब छोड़ देना। एब्जर को हम जनरली देखते हैं कि जब ऑफिशियली तौर पे कुछ हम त्यागते हैं या छोड़ते हैं तो उसके लिए एब्जर का यूज़ होता है। अब ये देखिए रेलिंक्विश, रेलिंक्विश की स्पेलिंग आ सकती है, इम्पॉर्टेंट है, तो फिर हम रेलिंक्विश की स्पेलिंग एक बार अच्छे से देख लेंगे। RELINQUISH। ओके, नेक्स्ट इसका एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम मतलब होल्ड, और एंटोनिम इसका है होल्ड और रिटेन। होल्ड मतलब बनाए रखना, रिटेन का मतलब भी जो चीज़ है वो उसी स्थिति में बने रहना, बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट है अबेस्ड। अबेस्ड मतलब शर्मसार। अबेस्ड एक एडजेक्टिव है, ABASHED। अबेस्ड मतलब शर्मसार। स्पेलिंग पे हमें फोकस्ड रहना है। ओके, शर्मसार या फिर लज्जित कह सकते हैं हम। सिनोनिम इसका देख लेते हैं। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड बहुत ही नॉर्मल वर्ड है, पर इसका जो है हम स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे। ओके, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड EMBARRASSED। एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा, शेमफुल, ह्यूमिलिएटेड और कॉय। ओके, इन सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं शर्मिंदगी, लेकिन कॉय का मतलब डिफरेंट होता है। देखिए जैसे एम्बैरेस्ड है, शेमफुल है, ह्यूमिलिएटेड है, ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं, बट कॉय को हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में देखते हैं। ओके, कॉय मतलब शर्मीला होता है, जैसे बोलते नहीं कि ये अरे ये हमारे घर का सबसे शर्मीला बच्चा है, या ये बहुत शर्मीली लड़की है, तो हम उसको निगेटिव में नहीं लेते हैं। ये कॉय मतलब बहुत शर्मीला होता है, जबकि एम्बैरेस्ड और शेमफुल और ह्यूमिलिएटेड, ये जो तीन वर्ड्स हैं ना, इसको हम निगेटिव सेंस में लेते हैं कि अरे कितनी शर्मिंदगीपूर्ण स्थिति है ये, या माहौल है, तो फिर ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं ये सब। तो एम्बैरेस्ड, शेमफुल और ह्यूमिलिएटेड, इन तीनों का कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से मतलब होता है। ओके, एंटोनिम देखते हैं। कॉन्फिडेंट और ब्यूएंट। कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो, कहते हैं ना कि इसके मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो मेरे अंदर अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि मैं ये कर लूँगी, तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, CONFIDENT। ब्यूएंट मतलब जोशीला, BUOYANT। ओके, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर एनर्जी हो, जोशीला हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है बहुत ही हीन, बहुत ही नीच, या जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं जो सम्मान की योग्य ना हो। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं। बेस, बेस मतलब होता है आधार। ओके, डिग्रेडेड, मीनियल, इग्नोबल, मीन, ये सब इसके सिनोनिम हैं। अब देख लेते हैं डिग्रेडेड। डिग्रेडेड वो होता है जो बिल्कुल भी सम्मान के लायक ना हो, बिल्कुल भी ऑनरेबल ना हो। कहते हैं ना कि ये इंसान जो है वो बिल्कुल भी सम्मान के योग नहीं है, ही डोंट डिजर्व ऑनर। ओके, ही इज़ नॉट ऑनरेबल। तो और इसके बाद है मीनियल। मीनियल मतलब जो स्किलफुल ना हो, और जिसके पास प्रेस्टीज भी ना हो किसी भी काम के लिए। जो इंसान है उसके वो उस काम का स्किल ना हो उसके पास, और प्रतिष्ठा भी ना हो, बहुत तुच्छ हो। ओके, इग्नोबल मतलब वही
जो समान की योग्य ना हो, और मीन मतलब बहुत मतलबी। ओके, इसके बाद इसका एंटोनिम देख लेंगे, करेजियस और ऑनरेबल। करेजियस मतलब बहुत ही साहसी, स्पेलिंग इसकी देख लेंगे, COURAGEOUS। ओके, करेजियस मतलब साहसी। उसके बाद ऑनरेबल, HONORABLE, ऑनरेबल मतलब बहुत आदरणीय है, सम्माननीय है। और करेजियस मतलब तो पता ही सबको, साहसी। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अब्लेज। अब्लेज भी एक एडजेक्टिव वर्ड है, ये इसका मतलब होता है प्रज्वलित या फिर जोशीला। सिनोनिम इसका देख लेते हैं, कॉन्फ्लैग्रेंट, एंथुसियास्टिक, इम्पैशन्ड, इंसेंस्ड। कॉन्फ्लैग्रेंट मतलब होता है कि ज्वलंत, बर्निंग या फिर ब्लेज, ये बोलते हैं बहुत ज्वलंत मुद्दा है, तो कॉन्फ्लैग्रेंट। ओके, स्पेलिंग इसकी देख लेंगे, CONFLAGRANT। ओके, एंथुसियास्टिक जो बहुत, जिसके अंदर उत्साह हो किसी काम के लिए, बोलते हैं ना बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत अपने काम को लेके, तो किसी चीज़ के लिए जब बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहें तो उसके लिए एंथुसियास्टिक यूज़ करते हैं, ENTHUSIASTIC। ओके, एंथुसियास्टिक। उसके बाद इम्पैशन्ड। इम्पैशन्ड भी वही होता है जो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो, काम को करने के लिए बहुत तीव्र हो। इंसेंस्ड, इंसेंस्ड मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो उसको बोलते हैं इंसेंस्ड। इंसेंस देखिए थोड़ा अलग मीनिंग दे रहा है, लेकिन सब कुछ जितने भी सिनोनिम हैं सब में बहुत तीव्र भावना दिखाई जाती है, बहुत तीव्र है। इसके बाद इसका देखते हैं एंटोनिम। ओके, ओके, एंटोनिम देखते हैं, अनएक्साइटेड एकदम उत्साहहीन, ड्रियरी, DREARY, ड्रियरी मतलब भी वही होता है एकदम सूखा सूखा, मतलब एकदम जिसमें कुछ भी सुस्त हो, सब कुछ एकदम शांत हो और रूखा सूखा, कुछ भी उत्साहहीन ना, मतलब कुछ सब कुछ उत्साहहीन हो, कुछ जिसमें कुछ भी उत्साह ना हो। इम्पैसिव मतलब भी वही होता है, एकदम जिसके अंदर जोश ना हो, एकदम मंद पड़ा हो। सबड्यूड मतलब होता है कि जिसे एक तरीके से कहते हैं जिसे जीत लिया गया हो, जिसे पराजित कर लिया गया हो, या फिर जिसे एक तरीके से बोलते नहीं कि अतिक्रमण कर लिया हो, जिस पे अपना कब्जा हो गया हो, तो अपना दबदबा हो, तो सबड्यूड बोलते हैं उसके लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं अब्ल्यूशन। अब्ल्यूशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है शुद्धि या फिर स्नान। जनरली हमारे घर में देखते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उन खाना वाना खाते होते हैं, तो उनको उनके पास जाओ नहीं, अगर चप्पल वप्पल पहन के चले जाओ तो बोलते हैं अरे हम अशुद्ध हो गए, नहाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए अब्ल्यूशन, शुद्धि, वो कुछ भी होता है तो वो अपने आप को अपवित्र मानने लगते हैं, तो फिर शुद्धि के लिए, स्नान के लिए बोलते हैं, तो वही अब्ल्यूशन हो जाता है। तो इसका सिनोनिम होता है बाथिंग, बाथ से बना है, बाथ मतलब नहाना, BATHING। क्लींजिंग मतलब साफ़ सफाई, प्योरीफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, वॉशिंग मतलब धुलना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम होगा पॉल्यूशन या कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मतलब दूषित करना होता है, जैसे वो बोलते हैं ना वाटर कंटेमिनेट हो गया, तो कंटेमिनेट मतलब, कंटेमिनेट एक अच्छा वर्ड है कंटेमिनेशन। ओके, इस पर आप देख लेंगे अच्छे से। कंटेमिनेशन मतलब दूषित होता है, CONTAMINATION। ओके, कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मतलब दूषित होना, दूषित। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एबॉलिश। एबॉलिश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन करना मतलब उसे एकदम जड़ से हटा देना, उसको बोलते हैं ना, इसको एकदम से ख़त्म कर दिया गया, एकदम उसका बेस ही ख़त्म कर दिया गया, जड़ से समाप्त करना, एक तरीके से कह सकते हैं उन्मूलन करना। इसका सिनोनिम देख लेते हैं, इरेडिकेट। इरेडिकेट इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है, ERADICATE। ओके, डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, एनिहिलेट मतलब पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, समाप्त कर देना, रिपील मतलब रद्द करना। ओके, देखो इरेडिकेट, इन एनिहिलेट, इसकी स्पेलिंग
इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, ERADICATE, इरेडिकेट। ओके, और एनिहिलेट, ANNIHILATE, एनिहिलेट। इरेडिकेट और एनिहिलेट की स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एंटोनिम। इसका एंटोनिम है सपोर्ट या क्रिएट। सपोर्ट मतलब पता है, समर्थन, और क्रिएट मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, क्रिएट करना। नेक्स्ट देख लेते हैं एबोमिनेशन। एबोमिनेशन नाउन है जिसका मतलब होता है घृणा या नफरत। ओके, सिनोनिम है इसका एबहॉरेंस, एंटीपैथी, डिसलाइक, रिलक्टेंस। ओके, एबहॉरेंस मतलब तो वही होता है घृणा। स्पेलिंग इसकी अच्छे से देख लेंगे, ABHORRENCE। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, डबल आर की जगह आपको सिर्फ आर दे सकता है, ई की जगह ए दे सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ABHORRENCE। ओके, एबहॉरेंस, एबहॉरेंस मतलब घृणा होता है। इसके बाद एंटीपैथी। देखिए, एंटीपैथी जो वर्ड है ना, ये 4 वर्ड होते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी और एपैथी, जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो सिंपैथी और एम्पैथी होता है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब सिनोनिम होता है, मतलब वो सिनोनिम ही होता है, एम्पैथी और सिंपैथी। देखिए, सिंपैथी जो होता है वो होता है सहानुभूति। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है और हम उसको बोलते हैं कि नहीं भाई देखिए, हम आपके साथ हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत बात है, गलत हुआ आपके साथ, तो हम अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। और एम्पैथी वो होता है कि जब हम ऐसी सहानुभूति प्रकट करते हैं कि नहीं आपके साथ गलत हुआ, लेकिन जब हम कहते हैं कि हाँ जो आपके साथ गलत हुआ है हम उसके लिए आपका समर्थन करते हैं, जो हो सकेगा हम उसके लिए करेंगे भी। तो जब हम अपना एफर्ट देते हैं ना, तो वो जो है एम्पैथी होता है। ओके, और एंटीपैथी क्या होता है? जब एंटीपैथी तब यूज़ करते हैं जब बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, यू डिज़र्व दिस। ओके, मतलब कि आप इसी के लायक थे, आपको आपके साथ जो हुआ वो बहुत सही हुआ। तो ये हमारे अंदर उसके लिए जो भावना दिखाता है ना, ये गलत भावना दिखाता है। तो ये जो भावना है ना, ये एंटीपैथी हुआ। और एपैथी मतलब उदासीन, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वी आर इमोशनलेस, हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो वी आर इनडिफरेंस, हम लोग उदासीन हैं। उदासीन एक एग्जैक्ट वर्ड होगा अपैथी के लिए। तो चलते हैं, हाँ एबोमिनेशन देख रहे थे हम लोग ना। तो फिर डिसलाइक और रिलक्टेंस। ओके, एबहॉरेंस मतलब नफरत, पता ही है, घृणा। और एंटीपैथी मतलब भी वही हो गया कि मतलब डिसलाइक करना। और डिसलाइक मतलब तो पता ही है, नॉर्मल, जिसे पसंद ना करना। रिलक्टेंस मतलब होता है अनिच्छुक, हमें कुछ जिस चीज़ की इच्छा ना हो। ओके, अच्छा कह सकते हैं। रिलक्टेंस की स्पेलिंग देख लेते हैं, RELUCTANCE। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये काम करने की मुझे इच्छा नहीं है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे रिलक्टेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम होगा लाइकिंग या फिर लव। नेक्स्ट हम चलते हैं अबोर्टिव। अबोर्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निरर्थक या फिर असफल। ओके, इसका सिनोनिम देख लेते हैं, इनअफेक्टिव, फ्यूटाइल, वेन, फ्रूटलेस। इनअफेक्टिव मतलब प्रभावहीन, जिसका कोई प्रभाव ना हो। इसके बाद फ्यूटाइल मतलब भी वही होता है, निरर्थक, जिसका कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट हमें ना मिला हो। ओके, वेन और फ्रूटलेस तो वही हुआ जिसका फ्रूटफुल का एकदम एग्जैक्ट हम अगर एंटोनिम कहें तो फ्रूटलेस होगा। वेन देखिए 2 वेन होता है, एक जो हम बायोलॉजी में वेन पढ़ते हैं, आर्टरी एंड वेन। वहाँ पे वेन की जो स्पेलिंग होती है ना, VEIN होती है, और यहाँ पे VAIN है। तो ये जो वेन है ना, इस वेन का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब कि जितना भी कुछ किया वो सब बेकार हो गया, तो फिर उसे बोलेंगे इट्स वेन, सब बेकार है। ओके, एंटोनिम होगा इसका फ्रूटफुल, सक्सेसफुल मतलब सफल, और फ्रूटफुल मतलब जो हमने किया उसका एक सही परिणाम मिला, तो फ्रूटफुल रिजल्ट बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट इसका देख लेते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होगा रद्द करना या फिर निरस्त करना। ओके, सिनोनिम देख लेते हैं इसका। क्वैश, रिपील, कैंसल, अबॉलिश। देखिए रिपील अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, रिपील आया था। रिपील मतलब रद्द करना, क्वैश मतलब भी रद्द करना, QUASH। ओके, स्पेलिंग इसकी ध्यान रखेंगे। कैंसल और अबॉलिश, एबॉलिश भी जब एकदम कुछ भी नियम कानून मतलब कोई भी रूल आया है उसको एकदम से ख़त्म कर देते हैं तो इसको बोलते हैं अबॉलिश कर दिया। और क्वैश और रिपील का भी वही सेंस आता है कि कुछ भी रूल आए, जो नियम आए उसको रद्द कर देना। नेक्स्ट इसका एंटोनिम देख लेते हैं, इनैक्ट और इम्प्लीमेंट। इनैक्ट मतलब जब कोई जैसे कोई कानून आया है ना, तो फिर जब वो बनता है तो हम बोलते हैं कि ये कानून इस दिन बना, तो वो इनैक्ट होता है उस दिन। लेकिन जब से वो वहाँ के सिटीजन्स पे लागू होता है तो उसे इम्प्लीमेंट बोलते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब लागू होना और इनैक्ट मतलब बनना। तो जनरली हम इसे जब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत यूज़ इसका, इस वर्ड का बहुत यूज़ होता है। इनैक्ट हुआ, कोई नया कानून बना तो उसके लिए इनैक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन है, स्पेलिंग इसकी इम्पोर्टेंट है, ABSOLUTION। नाउन, पाप से मुक्ति। इसका मीनिंग होगा पाप से मुक्त हो जाना। सिनोनिम होगा इसका पार्डन। पार्डन मतलब तो सबको पता है, PARDON मतलब माफ़ी। इसके बाद लिबरेशन। लिबरेशन मतलब पता ही है, स्वतंत्रता। फॉरगिवनेस मतलब भी माफ़ी होता है। एक्विटल, एक्विटल एक अलग वर्ड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक्विटल, एक्विटल मतलब दोष मुक्ति। ओके, स्पेलिंग इसकी देख लेंगे, ACQUITTAL, डबल टी है। ओके, एक्विटल किसी दोष से या किसी पाप से मुक्त हो जाना, तो उसके लिए एक्विटल होता है। इसका एंटोनिम होगा कंडेमनेशन और ब्लेम। कंडेमनेशन की स्पेलिंग देख लेंगे, CONDEMNATION। कंडेमनेशन मतलब आरोपण, कुछ भी किसी के ऊपर ब्लेम करना कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो कंडेमनेशन। ओके, कंडेमनेशन आरोपण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेट। ओके, एब्सोनेंट। एब्सोनेंट मतलब कर्कश या फिर बेतुका। ओके, एब्सोनेंट एक एडजेक्टिव है, ABSONANT। ओके, एब्सोनेंट मतलब कर्कश या फिर बेतुका। सिनोनिम देख लेते हैं, प्रीपोस्टरस। एक अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है प्रीपोस्टरस। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, PREPOSTEROUS। ओके, प्रीपोस्टरस मतलब भी वही होगा, बेतुका, बिना मतलब के। ओके, टावरिंग। टावरिंग मतलब होता है जो अपने चरम सीमा पे हो एकदम। ओके, अनकंसाइनेबल। अनकंसाइनेबल मतलब अव्यवहारी, इम्प्रैक्टिकल। और अनरीजनेबल मतलब अतार्किक। मतलब कहते हैं ना कि कितनी इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप, कितनी अनरीजनेबल काम कर रहे हैं आप, तो उसका अनरीजनेबल मतलब अतार्किक हो जाएगा और अनकंसाइनेबल मतलब अव्यवहारिक। ओके, एंटोनिम देख लेते हैं, इनएक्सपेंसिव, मॉडरेट, अनरीजनेबल। सॉरी, यहाँ अनरीजनेबल नहीं होगा, यहाँ पे रीजनेबल होगा। ओके, ये UN आप यहाँ से हटा देंगे, ये रीजनेबल हो जाएगा। इसका अपोजिट रीजनेबल। देखिए जहाँ IN या फिर UN लग जाता है ना, वहाँ पे उसका मीनिंग जस्ट अपोजिट हो जाता है कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार ऐसा हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं इनएक्सपेंसिव मतलब जो बिल्कुल भी महंगा ना हो, एकदम सही, उसका सही कीमत हो, सही दाम हो। मॉडरेट मतलब भी वही होता है, मॉडरेट मतलब बैलेंस में हो। रीजनेबल, यहाँ पे UN तो होगा नहीं। ओके, ये सिर्फ रीजनेबल होगा, तो रीजनेबल मतलब तार्किक। ओके, रीजनेबल मतलब तार्किक। ये तो हो गया आज के हमारे सिनोनिम एंटोनिम।
तो इसके बाद से हम नेक्स्ट चालू करेंगे। आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।